मोनेरे कांत जी। पिताश्री अपने हृदय पे हाथ को रखिए और मन में सोचिए कि इस संसार में कोई सुखी है? कोई नहीं सुखी है। कोई धन को लेकर के दुखी, कोई परिवार को लेकर के दुखी, संसार के भावनाओं को लेकर के प्रत्येक प्राणी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। और उन्होंने कहा नचिंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिना, अर्थात चक्रवर्ती भी राजा अपने राज्य में नहीं सुखी है। बोले क्यों? अरे वो तो सम्राट है, राजा है, तो सुखी क्यों नहीं? बोले वह इसलिए दुखी है कि रात्रि के समय वो सोता नहीं, वह सोचता कि कहीं ऐसा न कोई हमला कर दे, और वह बार बार यह सोचता कि मेरी प्रजा पता नहीं खाई कि भूखी है, कैसी है। इस बात को सोच सोच करके वो दुखी रहता है। सुखम चक्रवर्ती। तो बोले सुखी कौन है? तो सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविना, जो एकांतवासी है, जिसको संसार के कोई माया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भगवान से मतलब है, भगवान का जो भजन करता है, जो एकांतवासी है, किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखता, पिताश्री वही संसार में सबसे बड़ा सुखी है, वही सुखी है। 4 श्लोकों में उन्होंने उपदेश दिया कि देहे सीमांसि रुधिरे अभिमति त्वजत्वम। ये शरीर क्या है? मांस का लोथड़ा है, मांस का ये लोथड़ा शरीर है। लेकिन आजकल लोग ब्रांड क्रीम लगाएंगे, ब्रांड शैम्पू लगाएंगे, अच्छे साबुन लगाएंगे, सेंट लगाएंगे। ये मांस के लोथड़े पे अभिमान है, अर्थात ममता है। जीवन में फंसने की 2 ही चीज होती है, एक होती है ममता और दूसरी होती है अहंता। अधिक ममता किसी चीज पे हो गया तो फंस गए माया में, और अधिक अहंता हो गया, अहंकार हो गया तो बर्बाद हो जाओगे। अर्थात दोनों सामान्य होना चाहिए, अगर है तो सामान्य। तो देहे सीमांसि रुधिरे विमते त्वजत्वम जाया शुदा सुदरता ममता मुंचा। पिताश्री, ये शरीर मांस का लोथड़ा है, क्यों रोते हो? किसके लिए रोते हो? कौन तुम्हारा है? अकेले आए हो, अकेले जाओगे? कोई साथ जाने वाला थोड़ी में है। जो तुम्हारा फूल है तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा धन है तुम्हारे साथ जाएगा, संसार की वस्तुएं तुम्हारे साथ जाने वाली है, कुछ जाने वाला नहीं है। अकेले आए हो, अकेले जाना है। अभिमति त्वजत्वम जाया सुदास ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्टम् अब आपको भगवान का भजन करना चाहिए, दशम स्कंद का पाठ करो और मुक्ति लो, मोक्ष को प्राप्त करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा अब कर्तव्य समाप्त हो गया। आत्मदेव जी को ध्यान हो गया कि धर्मा भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषा यही काम तृष्णा। बोले धर्मात्मा बनोगे कैसे? सत्संग में बैठो, धर्म कार्य करो, तब जाकर के संतों का सेवा करो, तब जाकर के धर्मात्मा बनोगे। ऐसा आत्मदेव जी ने किया और अंत समय में आत्मदेव जी वन में चले गए, दशम स्कंद का पाठ किए और पाठ करने के बाद स्वर्ग लोक की कामना करते हुए अंत समय में उन्हें मोक्ष मिल गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की कथा पढ़ाए चलेगा कोई पता ही नहीं है। लेकिन मानव जो है इसमें बड़ा अभिमान करता है, बड़ा अहंकार करता है। आत्मदेव जी को तो पुत्र होता है, बिगड़ने की आशा इसलिए होती है कि जब पति देवता बोलते हैं ये देखो ये गलत कार्य कर रहा है, तो माता कहती है कि अरे जाने दो, अकेला ही तो सब इसी का तो है। चांद
कि भाई मुझे प्रेम स्नेह मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, तो जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा। ऐसे वो करने लगा, तिजोरी की चाबी खींचने लगा। माँ ने कहा, अरे नालायक,